नमस्कार भाइयों। तो आज हम पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि तोरण कैसे खींचा जाता है। तो आइए देखते हैं तोरण कैसे खींचेंगे। ये दो प्रकार के से तोरण खींचा जाता है। एक होता है से कम प्रकार का तोरण, एक होता है से अधिक प्रकार का तोरण। तो सबसे पहले हम सीखेंगे से कम प्रकार का तोरण। तो आइए आज हम से कम प्रकार का तोरण खींचना सीखते हैं। चलिए देखिए, वर्ग अंतराल दिया है 100 से 120। इसका मतलब है 100 से 120 के बीच में कोई पद होगा और इसकी संख्या दी है बारंबारता 12। इसका मतलब है 100 से 120 के बीच में कोई पद है जो कि 12 बार रिपीट हुआ है। 120 और 140 के बीच में कोई पद है जो कि 14 बार रिपीट हुआ है। इसी तरह से ये सारे रिपीट हुए हैं। अब हमको खींचना है तोरण। तो तोरण के लिए, और वो भी कौन से प्रकार का, से कम प्रकार का तोरण। तो आप इस वर्ग अंतराल को से कम प्रकार के रूप में लिख लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 से 120 को 120 से कम, इसको हम लिख सकते हैं 120 से कम, 120 से कम। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 120 से 140 है तो इसको हम लिख सकते हैं 140 से कम, 140 से कम, 140 से कम। इसको लिख सकते हैं इसी तरह से 160 से कम, इसको लिख सकते हैं 180 से कम, इसको लिख सकते हैं 200 से कम। अब उसके बाद ये से कम प्रकार का मतलब यही बन गया। अब उसके बाद आप खींच लीजिए संचयी बारंबारता। आप क्या खींचेंगे उसके बाद, संचयी बारंबारता। तो आ जाइए संचयी बारंबारता खींचिए, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में एक बार देखिए आप लोग, इतना इसको समझिए कैसे ये खींचा गया है। चलिए देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं। 120 से कम कितने डाटा है, 12 पद है, तो यहाँ लिख देंगे 12। 140 से कम कितने डाटा हैं, तो आप कहेंगे 12 भी है और 14 भी है। ध्यान से देखिएगा, 140 से हम कम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि 120 और 140 के बीच में। अगर हम पूछते हैं कि 120 और 140 के बीच में, तो आप कहते 14। लेकिन हमने क्या पूछा कि 140 से कम, तो 140 से कम में ये वाला डाटा भी आएगा, क्योंकि 140 से कम में ये वाला भी अंतराल भी है और ये वाला अंतराल भी है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो ये हो गया 140 से कम कितने हैं, ये 26। इसी तरह से 160 से कम हम जब देखेंगे तो ये वाला भी 160 से कम है, ये वाला भी और ये वाला भी अंतराल भी। तो यहाँ हम इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा, 12, 14, 26, 26 और 8 34, 34। और इसी तरह से इसको जोड़ लेंगे, 34 6 40, 40 और 10 50। आपको संचयी बारंबारता बनाने आता होगा। 12 को यहाँ लिख दीजिए, 12 में 14 जोड़िए 26, 26 में फिर 8 जोड़िए 34, 34 में 6 जोड़िए 40, 40 में 10 जोड़िए 50। ये आपका संचयी बारंबारता बन गया। अब आइए, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो अब चलिए सीखते हैं तोरण कैसे खींचा जाता है। चलिए देखिए, ये है हमारा y अक्ष, ये हमारा y अक्ष, और ये है हमारा x अक्ष, x अक्ष, x अक्ष। आप जानते हैं कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि जो क्षैतिज रेखा होती है उसे x अक्ष कहते हैं या भुज कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे y अक्ष या कोटि इसी पर होता है।
अब x अक्ष पर यहाँ दर्शाया जाएगा वर्ग अंतराल को। x अक्ष पर हम दर्शाएंगे वर्ग अंतराल को और y अक्ष पर दर्शाया जाएगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यहाँ दर्शाएगा जाएगा संचयी बारंबारता को। चलिए तो दर्शाएंगे कैसे, x अक्ष पर वर्ग अंतराल दर्शाएंगे और y अक्ष पर संचयी बारंबारता दर्शाएंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। आप जानते हैं वर्ग अंतराल ये है 120, 140, 160, 180 और 200। इसके बाद आप देखेंगे 120 से कम कितने डाटा हैं, 12। उसके बाद 26, 140 से कम कितने, 26, 160 से 34। तो आप देखिए ये 12, 26, 34, 40, 50 ये एक क्रम में नहीं है। तो इसके लिए हम ऐसे ही इंडिविजुअल कुछ भी अपने तरफ से लिख लेते हैं। 10 से शुरुआत कर देते हैं। 10, 20, 30, 40 और उसके बाद 50। ये अपनी मर्जी से मान सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। चलिए आ जाइए। अब देखिए 120 यहाँ है। 120 से कम कितने डाटा है, 12। तो आपको पता है 120 ले लीजिए x अक्ष पर और 12 चले आइए y अक्ष पर, क्योंकि ये संचयी बारंबारता है जो कि 12 दिया है और वर्ग अंतराल 120 से कम दिया है। तो यहाँ देखेंगे इस अक्ष पर तो 120 और यहाँ देखेंगे संचयी बारंबारता में 12, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा 12, तो यहाँ ले लेते हैं। ये हो गया। यहाँ इसको ऐसे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ एक पॉइंट बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, 120, 12। फिर उसके बाद बनेगा x अक्ष पर 140 लेंगे और y अक्ष पर देखेंगे 140 से कम कितने हैं, 26। तो 26 कहाँ होगा, 20 से ऊपर और 30 से नीचे यहाँ कहीं होगा। तो इसको ऐसे बढ़ा दीजिए और 140 को ऊपर नीचे से बढ़ाते जाइए, ये एक दूसरे को कहीं काटेंगे, ये हो जाएगा 140, 26। उसके बाद यहाँ बढ़ाइए 160 को इसी तरह से। उसके बाद कहाँ तक, 160 से कम कितने हैं, 34। तो 34 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ लाकर एक दूसरे को कटवा दीजिए, ये आ जाएंगे यहाँ कट जाएंगे, ये हो जाएगा 160, 34। और उसके बाद 180 से कम कितने डाटा हैं, 40। तो ये यहाँ हो जाएगा 40। तो ये यहाँ कटा है 180, 40। उसके बाद 200 यहाँ से ले लीजिए और 200 से कम कितने डाटा हैं, 50। तो 200 से कम हो गए 50 पद, तो यहाँ हो जाएगा 200, 50। तो बस देखिए, आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ आप देखेंगे ये वाले जो जहाँ जहाँ एक दूसरे को मिले हैं, अब इनको आपस में मिला दीजिए। ये है आपका तोरण, यही है आपका तोरण। ये जो लाइन है इसी को आपको इसी को बोलते हैं तोरण, यही है आपका तोरण। ठीक है, और आपको पता है ये सेकम प्रकार का है, ये तोरण है जो है वो सेकम प्रकार का है, सेकम प्रकार का। ये जो तोरण खींचा गया है सेकम प्रकार का तोरण है, जो कि नीचे से ऊपर तक कहा जाता है।
से कम प्रकार का त्वरण कहाँ से कहाँ जाता है, नीचे से ऊपर। अब से अधिक प्रकार का त्वरण कैसे खींचेंगे, इसको पहले आप थोड़ा सा 2 मिनट देखिए, 1 मिनट, उसके बाद से अधिक प्रकार का त्वरण भी बता देते हैं। चलिए आ जाइए, देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं से अधिक प्रकार का त्वरण कैसे खींचेंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जो खींचा गया है, ये वाला जो बनाया गया है, ये आप से कम प्रकार का बनाए हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 120 से कम, 120 से कम, 140 से कम। बस आपको यहाँ जो है इस तरह से ना लिख करके, अगर आपको से अधिक प्रकार का खींचना होगा तो कैसे खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 से अधिक, सॉरी 100 या 100 से अधिक, 120 या 120 से अधिक, 140 या 140 से अधिक, 160 या 160 से अधिक, इसी तरह से 180 या 180 से अधिक। इसका मतलब है 180 के बराबर या 180 से अधिक, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे इसी तरह से यहाँ त्वरण खींचेंगे सेम, तो आपको पता चलेगा कि वो जो है, ये तो गया है, ये जो खींचा गया है, ये गया है नीचे से ऊपर की तरफ, वो आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे आएगा, वो ऐसे आएगा, ऐसे। तो उसको बोलते हैं से अधिक प्रकार का त्वरण। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो आप दोनों सीख गए हैं से कम प्रकार का त्वरण और से अधिक प्रकार का त्वरण। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी टाइप का। चलिए तो देखिए इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल, यहाँ देखिए दिया है भार किलोग्राम में 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, इसी तरह से 52 से कम। उसके बाद आपको दिया है विद्यार्थियों की संख्या, ध्यान से देखिए 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35, ये आपको विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। अब आपको त्वरण खींचने हैं, और वो भी कम प्रकार का त्वरण, जैसे पिछले सवाल में खींचे थे। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, उसमें वर्गंतराल दिया था, पिछले सवाल में वर्गंतराल दिया था, लेकिन इस सवाल में वर्गंतराल ना दे करके डायरेक्ट आपको से कम में वैल्यू दे दी गई है, 38 से कम, 40 से कम, तो आपको वर्गंतराल की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपको डायरेक्ट ये मालूम है। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, उसमें आपको दिया गया था बारंबारता, उसमें आपको पता था बारंबारता, लेकिन इस सवाल में आप ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल में ध्यान से देखिए, ये जो संख्या दी गई है, देखिए विद्यार्थियों की संख्या में क्या है, 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। तो इस संख्या को आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो संख्याएं हैं ये किस क्रम में लिखी गई हैं, 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। तो आप देखिए ये संख्याएं किस क्रम में है, आरोही क्रम में, देखिए बढ़ते क्रम में है। तो इसका मतलब ये है कि ये संचयी बारंबारता ही है, ना कि बारंबारता। ठीक है, अगर संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में दी गई हैं तो वो बारंबारता नहीं है, वो है संचयी बारंबारता। तो आप संचयी बारंबारता इसमें नहीं बनाएंगे, ये ऑलरेडी संचयी बारंबारता दिया गया है। तो अब बस आप डायरेक्ट ही त्वरण खींच सकते हैं। आपको बताया गया है कि ये है वाई अक्ष, ये है वाई एक्सिस, वाई अक्ष, और ये है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। और आप जानते हैं कि एक्स अक्ष पर क्या क्या होता है, एक्स अक्ष पर होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और वाई अक्ष पर होता है संचयी बारंबारता,
संचयी बारंबारता। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, ये दिया गया है आपको 38 से कम। यहाँ लिखेंगे वर्गंतराल को इस लाइन पर x अक्ष वाले, और y अक्ष वाले पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो ये है यहाँ 38 से कम 42, 40 से कम 42 से कम, इसी तरह से कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 खींच लीजिए, 8 लाइन। 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52। बस। अब इसके बाद आप खींचिए, यहाँ देखिए 0 से लेकर 35 तक आया है, तो आप कैसे खींचेंगे, 5 5 कर लीजिए, 5 5 का गैपिंग ले लीजिए, 5, उसके बाद 10, 15, 20, 25, 30, उसके बाद 35। बस, आ जाइए। अब देखिए आप कैसे खींचेंगे, यहाँ आ जाइए। देखिए 38 से कम कितने हैं, 0, तो 38 से कम है 0, तो 38 तक x अक्ष पे आएगा और y अक्ष पर चला ही नहीं है, मतलब 0 है, कुछ नहीं, एक भी यूनिट दूरी y अक्ष पर नहीं गई है, तो y अक्ष पर ऊपर नहीं जाएगा, केवल यहीं रह जाएगा। और x अक्ष पर 38, तो यहाँ हो जाएगा 38, 0। और उसके बाद 40 से कम होगा 3, 40 से कम कितने पद हैं, 3, तो 40 x अक्ष पर, y अक्ष पर कितनी दूरी चला है, 3 यूनिट। तो इसको आपस में यहाँ लाकर मिलाएंगे, ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होगा, 5 से छोटा होगा, तो यहाँ मिलेगा कहीं, तो इसको बोलेंगे 40, 3। उसके बाद देखिए 42 से कम कितने हैं, 5, तो 42 x अक्ष पर और y अक्ष पर 5, तो यहाँ से खींच के ले आएंगे, तो ये यहाँ हो जाएगा 42, 5। और यहाँ 44 पे लेंगे, 44 पे कितने हैं, 9, तो 10 से थोड़ा सा कम होगा, छोटा, यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा 44, 9। इस तरह से आप खींचते जाएंगे। 46 में 14 है, 46 में 14, तो 15 से थोड़ा सा कम, यहाँ हो जाएगा 46, 14। यहाँ हो जाएगा 48 से थोड़ा सा, 48 से कम कितने डाटा है, 28, तो 48 से 28 जाएंगे 20, और 25 के बीच, 25 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये हो गया 28, तो ये लिख देंगे यहाँ 48, 28। और 50 पे कितने डाटा हैं, 50 से कम 32, तो ये 32 होगा 30 से थोड़ा सा ऊपर, तो 50, 32। और उसके बाद ये हो जाएगा लास्ट में 50, उसके बाद 35। ये हो गया 50, 35, 50, 35। इस x अक्ष वाले पर जितने भी पॉइंट लिखे हो वो क्या है, सभी भुज हैं, और बाकी y अक्ष पर जो भी पॉइंट लिखे हो उसे हम कोटि कहेंगे। चलिए, अब ये जो पॉइंट मिला है इसे हम आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ भी है, इसको ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट यहाँ भी है। 38 से कम कितने थे, 0, तो यहाँ से 38 था, 0 मतलब y अक्ष पर 0 था, 0 यूनिट, तो यही ठीक ठीक होगा, एक पॉइंट यहाँ। तो अब यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे जाएगा, इसको ये हमारा हो गया तोरण, ये हमारा खींच गया तोरण। तो ये तोरण खींचा है से कम प्रकार का तोरण। अगर इसी में से अधिक प्रकार का तोरण खींचने को बोले तो इसमें बोलेगा नहीं, क्योंकि वो पहले से डाटा से कम प्रकार में दिया गया है। तो ये हो गया आपका से कम प्रकार का तोरण। अब इसमें जो है आपका माध्यक भी पूछ सकता है, इसमें आपका माध्यक भी पूछ सकता है।
तो उसके लिए आपको फार्मूला पहले से मालूम है, माध्यक बराबर जो होता है फार्मूला आप लगाएंगे, लेकिन इस डाटा को सबसे पहले आपको वर्गांतराल में लिख लेना होगा। तो इस डाटा को वर्गांतराल में लिख लीजिएगा, उसके बाद माध्यक का फार्मूला लगा करके माध्यक निकाल सकते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 38 से कम है, उसके बाद 40 से कम, 2 का गैप है, यहाँ 38 से कम क्या लेंगे 36 से 38, उसके बाद 38 से 40, 40 से 42, 42 से 46, इस तरह से आपका वर्गांतराल बन जाएगा। उसके बाद सिंपल तरीके से माध्यक का फार्मूला लगा करके माध्यक भी आप इस सवाल में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस आप ध्यान रखिएगा इसको, इस तरह से हम यहाँ माध्यक और त्वरण दोनों खींच सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।